होती है, ये तुम भूल जाना, अंतिम विजय सत्य की होती है, ये तुम भूल जाना, सदा मेल आपस में रखना, प्रेम के दीप जलाना, सदा मेल आपस में रखना, प्रेम के दीप जलाना, अंतिम विजय सत्य की होती है, ये तुम भूल जाना, अंतिम विजय सत्य की होती है, ये तुम भूल जाना। चिर बसंत हो जीवन में, मन का मधुवन मुस्काए, चिर बसंत हो जीवन में, मन का मधुबन मुस्काए, पवित्रता का पंछी पल पल डाल डाल पर गाए, सच्चाई की राह पे चलना, अपना धर्म निभाना, सच्चाई की राह पे चलना, अपना धर्म निभाना, अंतिम विजय सत्य की होती है, ये तुम भूल जाना। अंतिम विजय। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम शांति। दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो आज क्या बोला दीदी ने? अंतिम विजय किसकी होती है? सत्य की और पवित्रता की। तो कहीं पर हमें लगता हो हमारे साथ बहुत कुछ अनफेयर हो गया, अंतिम विजय तो सत्य की ही होनी है। जब हम ये विश्वास रखते हैं तो फिर वो जो जर्नी है टुवर्ड्स दैट पॉइंट वो भी इजियर हो जाती है। अदरवाइज हमको बहुत बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है ना। हम सोचते हैं हम कितना सही कर रहे हैं, कोई समझता नहीं है, ये ऐसे क्यों हो रहा है। तो इसलिए ये गीत मैंने लगाया, मैं इसको बहुत सुनती थी पहले। ठीक है, आज क्या बोला बाबा ने? ज्ञान की रोशनी से हम हर्षित होंगे। He also used a beautiful term, ज्ञान की रिमझिम। ज्ञान की रिमझिम। बारिश की ड्रिजल होती है तो कितनी खुशबू आती है धरती की, पत्तों की। तो बाबा आते हैं तो रिमझिम तो तभी शुरू होती है, राइट। बाप की शिक्षाओं को धारण करके गुणवान फूल बनना है। जब शिक्षा धारण करेंगे तो फूल बनेंगे। और फूल से खुशबू जो निकलती है किसकी निकलती है? उसका जो गुण है उसकी खुशबू है। तो हम भी जब हमारे अंदर वो गुणों की धारणा होती है तभी हम उस खुशबू को फैला सकते हैं। गुण नहीं तो कुछ नहीं। हम ऊपर से कुछ भी बोलते रहें, शब्दों का मीनिंग तभी है जब वो अंदर से भी है ना। तो और अंदर से भी जब होता है तो अपने आप ही आपको फील जो है ना, फील गुड फैक्टर वहीं से शुरू हो जाता है। फिर कोई कुछ बोल रहा हो उसका असर हम पर नहीं पड़ता है। ये आप ट्राई करना, नोटिस करना। आपने जरूर किया होगा कभी ना कभी, सिर्फ हमारे नोटिस में नहीं होता। हम सोचते हैं कि नहीं कोई कुछ बोलेगा तो हमारा तो दिल खराब होगा ही। अगर आप योग करके उठे हो और कोई उल्टी सीधी बातें बोलता है, आपके ऊपर असर नहीं होता। किसी को याद है ऐसा एक्सपीरियंस? कहीं आप वर्क प्लेस में भी हो, कहीं काम पर हो, आप ये नोटिस करना। हुआ है मेरे साथ, तो काफी बार हुआ है दीदी। समटाइम्स पहले मैंने पहले जैसे फॉर माय हेल्प आई गॉट अप इन द मॉर्निंग एंड आई सॉ समथिंग वाज नॉट डन, सो आई गॉट वेरी एंग्री। आई सेड मैं तुमसे अपनी सेशन के बाद बात करूंगी, अभी तुम काम करो। एंड सेशन के बाद आई जस्ट फॉरगॉट एंड दे वर रोमिंग अबाउट स्कैर्ड कि कुछ बोलेंगी।
I just didn't want to talk about it. It's happened so many times. It's magical. इट इज ना, क्योंकि ज्ञान किसका है ना, बाबा का है। बाबा को पता है उसने अपने बच्चों को कैसे ठीक रास्ते पर लेकर जाना है। तो खुशबू गुणों की होती है, और जब गुण होते हैं हमारे अंदर तो हम ऑटो, बाबा ने बोला ना सदा हर्षित रहना, हर्षित तभी रह सकते हैं जब गुण हो। जैसे हमने शांति को लिया था, बाबा ने कहा ना तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो ना, बाबा बोलता है ओम शांति बोलो, क्योंकि वो बेस है। जब आत्मा शांत स्वरूप है, उसको प्रेम की, आनंद की, शक्ति की सारी अनुभूति उसके बाद ही है ना। आप नोटिस करना, जब मन शांत है तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वो रहम की भावना सारा कुछ होना शुरू हो जाता। तो और उस शांति का भी बेस बाबा जो बोलते हैं पवित्रता है। एक्चुअली पवित्रता सुख और शांति की जननी बाबा बोलते हैं ना। तो पवित्र मतलब जब पवित्र थॉट्स होंगे, और पवित्र थॉट्स में कहाँ से हम क्रिएट कर पाते हैं, मुरली के ही पॉइंट्स। बाबा कहते हैं ना एक शब्द भी ले लो, हमने कितनी बार देखा एक शब्द को लेके हम पूरा 1 घंटा भी बैठ सकते हैं। सो एक सिस्टर ने अपना अनुभव शेयर किया था कि रोज ना मनन चिंतन लिखती थी, ग्रुप में है तो लिखती है। तो कहती है मैं एक दिन बैठी, मेरे को एक भी पॉइंट नहीं आ रहा, अब लिखना तो है। तो वो कहती है मैं बाबा के सामने बैठ गई, मैंने कहा बाबा लिखाओ, नहीं हो रहा। एंड उसने लिखना शुरू किया, उसने बताया मैंने 72 पॉइंट्स लिखे, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था। और किस चीज को लेके, एक शब्द। तो यही बाबा के ज्ञान का, तो बाबा कहते हैं ना मेरा ज्ञान कैसा है, रमणीक भी है, गुह्य जो बाबा वर्ड यूज करता है, डीप भी है, सेंसफुल भी है, एक शब्द में बहुत सारे मीनिंग है, विस्तार भी है और सार भी है, मतलब सारी चीजें मिली हुई हैं। तभी हमारे को जब हम मुरली सुनते हैं तो बाबा ने आगे मुरली का भी हम देखते हैं, तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है इसलिए सदा हर्षित रहना। जब ज्ञान हमारे को क्लियर होता है तब हमारे अंदर हैप्पीनेस आती है ना। जब हमारे को रियलाइज हुआ मैं कौन हूँ, मैं असल में कौन हूँ, मेरा असल पिता कौन है, उसी से हमारे को खुशी का अनुभव होना शुरू हो गया है ना। जब तक हमें हमारे में क्लैरिटी नहीं थी, जैसे दूसरे धर्मों में हम हिंदू धर्म जैसे बोल देते हैं, कोई हिंदू धर्म है नहीं, हिंदू धर्म में बहुत कुछ आ जाता है, तो बहुत से देवी देवता है, हमारे अंदर कंफ्यूजन था। कम से कम क्रिश्चियनिटी में एक तो देखते हैं, फोकस तो कुछ बनता है, हमारा तो फोकस ही नहीं बनता था। कभी लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, कभी हनुमान की पूजा कर रहे हैं, जो मन में आ गया उसी की पूजा करनी शुरू कर दी, माना एक एम नहीं। Didi, can I share something? Sure. It is not very related to what we are discussing today, but I had to share this. So on 5th, one of our students of grade 11 walked out of school and never reached home. You know, she swiped the RFID card and she walked out, and that's the method of dispersal. And the whole night, well, her friends said that she was carrying some makeup in her bag and stuff like that. So we presumed that she's gone out with a boyfriend. It was Teachers' Day. The children were let off early. She didn't reach home that night. Yesterday, we called the cyber, and she logged out of all her social media accounts. The phone was switched off. She had taken her mother's phone. And it was, we had to get in touch with the cybersecurity people, because it turned out she met a friend online and she'd gone to meet this person, whoever it was. But there was no clue. Even the police were clueless how to search for her. And the cybersecurity people said that it's a case of trafficking. The child has been, taken away. We didn't know what to do. As a school, there was such a boj on our heart कि हम बच्चे को protect नहीं कर पाए somehow, I just had 2 ways of doing it. मैंने एक तो 2 दिन से मैं बाबा को लेटर लिख रही थी, बाबा please send her safe and sound home, please. And Sakash,
Didi, I actually felt the power of Sakash because today morning I got a message the child has reached home. Oh, really? I can't believe it. I can't believe. मतलब मैं अमृत वेला नुमा शाम में वैसे भी ट्रैफिक कंट्रोल में भी I was just sending Sakash to that child. You Hmm. know, she reached home. How nice. So Thanks to Baba. thanks to Thanks Baba. to Baba. Completely thanks to Baba. ये वाली जो आपकी प्राप्ति है ना, इसको लिख लो। एक डायरी बनाओ जिसमें सारी प्राप्तियां लिखो। Oh, वो Bharti, information जो she is all आपने, right. she's okay, the girl child is okay. Can't hear. Unmute. Didi, I got this message today morning at 6 a.m. from her class teacher. So I'll go to school and find out. Okay. Because yesterday, even the cybersecurity people had no idea what to do because she had logged out of her social accounts also. We didn't know who was behind all this. So we'll find out today. But she's reached home, thanks to Baba. She will be fine, I'm sure. Yes, yes. और ये प्राप्तियां हमको इसकी लिस्ट बनानी है, हम पहले भी बात करते हैं ना, क्योंकि क्या होता है when we read that again, तो हम we relive that moment of achievement. प्राप्ति is a moment of success, achievement, happiness. और जब हम उसको relive करते हैं तो हमारे को वही चीज दोबारा करने का एक उमंग आता है. You are excited to do it again. So दोबारा जब कोई परिस्थिति आती है, उससे भी बड़ी आ जाती है, आपके अंदर एक श्योरिटी होती है, this will work. And जब ये श्योरिटी होती है, yes, this will work, it does. जब हम डाउट में कहते हैं पता नहीं होगा कि नहीं, फिर नहीं होता. चलिए, wonderful, congratulations, really. Thank you, Baba. Thanks to Baba, completely. तो एक और, अच्छा, आपने जो ये शेयर किया, मैं एक और चीज शेयर करती हूँ. सो हमारे ग्रुप में है एक सिस्टर, आपने मेरे को उनसे इंट्रोड्यूस किया था, आरती में, अंशु बहन है ना. तो आज उन्होंने, मुरली का पॉइंट होता है ना, बाबा की मुरली है तो भगवान सुना रहा है, तो भगवान तो जो करेगा हर एक के दिल को टच करता है. तो एक मुरली का पॉइंट मैं रोज रिकॉर्ड करके, वो ऐसा मैं रिकॉर्ड करती हूँ जो ज्ञान में ना भी चल रहा हो तो उसको समझ आ जाए, क्योंकि सब आत्माएं ज्ञान तो ले लेती हैं, फिर उसके बाद चलते नहीं है ना, तो पॉइंट्स उनको समझ नहीं आते. तो जो वो रिकॉर्डिंग थी, आज के जो स्लोगन है रहम दिल का, शी हर्ड दैट एंड शी सेंट मी अ मैसेज कि मुझे आपकी याद आ रही थी. तो आई रोट टू हर, बाबा को याद करो, नॉट मी, क्योंकि सब कुछ कराने वाला बाबा है. क्योंकि जिसके थ्रू मिलता है तो उसका भी थोड़ा सा बीच में एक निमित्त का रोल आ जाता है. But she said, मुझे इतनी शक्ति मिली. She is going through her own challenges, which seem to be very big. पर बाबा जैसे कहता है, ड्रामा में जो भी है वो कल्याणकारी है. तो कहने का मतलब ये है, जो भी उसकी परिस्थिति है, उस परिस्थिति ने उसको परमात्मा से जोड़ा है ना. और एक पॉइंट बाबा का पढ़ के she was floored, ना, कितनी बड़ी बात है. तो फिर हम जब ज्ञान में नहीं थे, हम किसी को कोई बात समझाने लगते थे, समझाते चले जाते थे, है ना, और लगता था इसको कुछ तो समझ आ जाए. अब पता चला बाबा की एक पॉइंट से क्या हो जाता है. प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सी गुह्य रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मुझते हैं. जो बाबा ने बताई वो लेंगे, और आपके मन में कोई बात है वो भी आप शेयर करना. तो एक बाबा ने बोला, तुम सुदर्शन चक्रधारी हो. और हम भक्ति में किसको सुदर्शन चक्र दिया? भक्ति में किसको मिला? कृष्णा को दिखाते थे ना सुदर्शन कृष्ण को भी चक्रधारी, और विष्णु को भी दिखाते, विष्णु को भी, दोनों, है ना. और हम कहते हैं हम सुदर्शन चक्रधारी हैं. सुदर्शन चक्र ना तो कृष्णा के पास है, ना विष्णु के पास है, क्योंकि उनको उस चक्र को घुमाने की जरूरत नहीं. अब देखते हैं सुदर्शन चक्र क्या है, कौन बताए? ओम शांति दीदी. ओम शांति दीदी. सुदर्शन चक्र दीदी हमारा ही अपने स्वरूपों का जो है वो चिंतन है. तो जैसे बाबा ने बताया कि 5 स्वरूप हैं,
अनादि स्वरूप, बिंदु स्वरूप, आदि स्वरूप, देवता स्वरूप, उसके बाद पूज्य स्वरूप, फिर ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप। ओम शांति। सो इसका मतलब जब हम ये सारे स्वरूप देखते हैं तो हम अपने आप को कैसा देखते हैं? अपनी परफेक्शन को अनुभव करते हैं। जब अपनी परफेक्शन को अनुभव करते हैं तो हम परफेक्ट बनते हैं। जब परम धाम में तो है ही परफेक्ट ज्योति बिंदु, अपनी हाईएस्ट स्टेट में हम परम धाम में हैं। फिर हम जब सतयुग में आते हैं तो वो भी मेरी हाईएस्ट स्टेट है। जब हम द्वापर में अपने आप को मंदिर में देखते हैं, मेरा पूज्य स्वरूप है, वहां पर भी हम क्या देखते हैं कि मेरी पूजा हो क्यों रही है? क्यों होती है? जो हमने प्योरिटी को धारण किया, गुणों को धारण किया, और वो काम हम कब करते हैं? अभी मेरा प्रेजेंट स्वरूप। और अभी प्रेजेंट में हम क्या अनुभव करते हैं कि मेरी को किसकी पालना मिल रही है? स्वयं भगवान मेरी पालना कर रहा है। निमित्त कोई भी हो, पालना भगवान की है। जिसकी पालना भगवान करे वो कितना कितना लकी है, कितना भाग्यशाली है। मतलब भाग्यशाली शब्द भी उसको डिफाइन नहीं कर सकते, इतना इतना भाग्य। और फिर फरिश्ता, जो हम फरिश्ता अब बन रहे हैं, फरिश्ते का मतलब क्या है? जो सदा सबके लिए कल्याण का सोचे। तो जब मैं ऐसी स्टेट में हूं, मैं सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, तो मैं फरिश्ता हूं। मैं सिर्फ अपने लाइट के स्वरूप को देख रही हूँ, अपने आप को देख रही हूँ, मैं सूक्ष्म वतन में पहुंच गई, ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता, राइट। पर अगर आपने चित्र बना लिया पर आपके अंदर वो अनुभव नहीं आया, वो फीलिंग नहीं आई, तो फरिश्ता नहीं। फरिश्ता मैं अभी ब्राह्मण जीवन में ही अनुभव करती हूँ, जब मैं उसका स्वरूप बनती हूँ। जैसे आपने आज जब उस बच्ची के लिए मनसा सकाश दिया, उस टाइम पे आप फरिश्ता, उस टाइम जो मोमेंट वो होता है जब आप किसी के लिए इतनी भावना रखते हो कि ये बच्चा ठीक से पहुंच जाए, ये बच्चा ठीक रहे, या कोई भी आत्मा उसको सुख मिल जाए ना, विदाउट क्राइंग। इफ आई क्राई, आई एम नॉट फरिश्ता। इफ आई क्राई मीन्स मेरे अंदर कमजोरी आ गई। इफ आई एम ब्रेव, इफ आई मेरे अंदर शक्ति है, आई एम पावरफुल, तो मैं मनसा सकाश दे सकती हूँ, नहीं तो मैं भी बह गई उसमें। जो आज का स्लोगन है, क्या है? रहम दिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता है। अगर निर्बल को हिम्मत देनी है तो खुद तो निर्बल नहीं बन सकते ना। तो रहम का मतलब क्या है? हम कहते हैं ना सिंपथी, नो सिंपथी। सिंपथी मतलब मैं भी रोती हूँ, मेरा दिल खराब हो रहा है ना। जब हम कहते हैं, एक्चुअली एम्पैथी मीन्स दैट आप साक्षी हो, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड with the word. But हमें करना क्या है? I don't know, I'm not so sure what the word signifies, but I think empathy means when I'm able to give without getting affected. That is what I need to do. And when do I not get affected? Affect मैं तब होती हूँ जब मैं दुनिया में लिप्त हो जाती हूँ। अनइफेक्टेड मैं तब होती हूँ, जो वो कल का क्या था वरदान, एक बल एक भरोसा रहता है। जब मैं उस एक के साथ हूं, मैं प्रोटेक्टेड हूं और मैं देने वाली हूँ, दाता हूं। तो हमारे को मैसेज क्या मिलता है कि उस एक से जुड़े रहो, तब आप दे सकते हो, तब आप हिम्मत भी दोगे और बल भी दोगे। और हिम्मत और बल देने का तरीका क्या है? एक से जुड़ना बस। तो मैं हिम्मतवान, शक्तिशाली, गुणवान सब कुछ हूं, क्योंकि वो सब कुछ है। तो कई बार आप अपने आप को ऐसे फील करा करो, ये आप होमवर्क में डाल देना सविता, कि मैं आत्मा, मेरे सिर पे शिव बाबा की छत, लाइट मेरे ऊपर है, उसकी कैनोपी के अंडर मैं हूँ। जैसे एक अम्ब्रेला होती है, आपको प्रोटेक्ट करती है, तो मैं उसकी लाइट में हूँ, उसके घेरे में जब मैं हूँ, तब मुझे कोई भी चीज छू तक नहीं सकती। और इसकी शक्ति को आप अनुभव करना। ये मैं आपको एक सिस्टर का अनुभव सुनाती हूँ, जिसको, जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी। तो वो कहती है कि उसको हमेशा ये फियर रहता था। तो उसने इस चीज को यूज किया कि मैं बाबा की लाइट के अंडर हूँ। और वो कहती है, वो जब बच्चे सो जाते थे रात के टाइम पर,
जो उसके स्पाउस थे उसके साथ वो इस तरह का उनका रिलेशनशिप था। शी सेज मैंने उस लाइट को फील किया एंड जैसे कि ना वो इंसान मेरे को छूना तो दूर, मेरे को देख भी नहीं रहा, उसकी दृष्टि भी दूसरी तरफ चली गई। जैसे किसी के रिलेशनशिप में हैबिट हो जाती है ना, मारपीट बिना तो काम ही नहीं चलता, उल्टी सीधी बातें करे बिना काम ही नहीं चलता, वो एक क्योंकि संस्कार बन जाता है। वो कहती है मेरे को मतलब इतनी पावर अनुभव हुई कि वो तो मतलब हाथ लगाना तो दूर की बात है, वो मेरे को ही कुड नॉट इवन लुक एट मी। कितनी पावरफुल बात है ना। तो हमको इस चीज को अनुभव में लाना है, और जब ये अनुभव होता है ना देन वी रियलाइज ये सच है। और एक और मैं अनुभव सुनाती हूँ। वो ऐसी आत्मा का है जो ज्ञान में भी नहीं थी, तो कोई बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहे थे। तो उन्होंने शेयर किया कि मैं बैठा था और मैं यही बोल रहा था कि बताओ क्या करूं, अब इसमें मेरी क्या गलती है। नहीं उसको समझ आ रहा ना, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उसने बोला मुझे ऐसा फील हुआ जैसे एक लाइट आई और मेरे को कह रही है आई एम देयर। कोई आवाज नहीं आई, उसको सिर्फ फीलिंग आई। सो जब हम प्यार से, बाबा ने कल क्या बोला, तुमने चिल्ला चिल्ला कर पुकार पुकार कर मुझे यहाँ बुला लिया है ना, अब मैं आ गया हूँ, अब मेरे पास रहो। कल था ना मुरली में लास्ट लाइन, अगर आपको याद हो। तो जब आप उसको प्यार से बुलाते हो वो करता है, पर सिर्फ हम उस चिल्लाने में ना रह जाएं, उस लाइट को अनुभव करें। 1 मिनट का साइलेंस, फ्यू सेकंड्स के भी साइलेंस में आपको वो अनुभव होगा ना। यही हम अभी एक 2 मिनट के लिए इसको फील करते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी इसकी बात हो रही है, विल बी एबल टू डू इट बेटर। अपने आप को अब 1 मिनट के लिए ज्योति बिंदु सितारा अनुभव करें। शरीर स्थिर और मैं माथे के बीच सितारा। जस्ट फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स सिर्फ मैं सितारे को देखूं। मन बुद्धि से देखना है, ब्राइट, पावरफुल, जगमगाता। इस लाइट से मेरे पूरे शरीर में भी लाइट फैलकर मेरे शरीर के इर्द गिर्द एक लाइट का ऑरा बना। अभी फील करें कि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में मेरे सामने है। यू कैन यूज दिस पिक्चर। मेरे सामने खड़े हैं और उनकी पावरफुल किरणें मेरे इर्द गिर्द, मुझ आत्मा में और मेरे शरीर के भी इर्द गिर्द, और इस लाइट के घेरे में मैं बाबा की लाइट का घेरा मेरे शरीर के इर्द गिर्द वो घेरा है, और इस फिजिकल बॉडी में मैं ज्योति बिंदु। जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स इस चीज को अनुभव करें।
परमात्म साथ का अनुभव करें। जैसे इस लाइट के कैप्सूल में मैं हूं, प्रोटेक्टेड एंड सेफ। ओम शांति। ये किया सबने? जी दीदी। आज कैसा अनुभव हुआ? कर पाए? इनफैक्ट मैंने अपने लिए भी किया और माय ग्रैंडसन हैज वेरी हाई फीवर, तो मैंने उसको भी ये लाइट जो मेरे अंदर थी उस तक भी भेजने की कोशिश करी। कैसा अनुभव हुआ? वेरी फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी हुआ ना? इसको यूज कर। Powerful. It was powerful. And still in that मोड, yes, very nice. उसी मोड में रहना है हमको। जी। यहाँ Even बार I also felt very powerful, दीदी. Even I sent one of my सब कुछ friends. शांत हो गया है जैसे बिल्कुल। सो हमको इसको, इस चीज को यूज करना है। बाबा तो तरीके हमें बताते रहते हैं। जो भी आपको बताया जा रहा है अव्यक्त वाणियों से निकाल के बाबा कहते हैं ऐसे करो, हम ऐसे कर लेते हैं और उसका हमें रिजल्ट मिल जाता है। बाबा ने ना 36 ड्रिल कराई हुई है और 36 ड्रिल्स जो हमने निकाली हुई हैं हमारे यज्ञ में, भाई बहनों ने निकाली। तो बाबा जो बोलते हैं तो उसको कर लो तो बहुत सुंदर। थैंक यू धीरेन भाई, उन्होंने बना दिया कैप्सूल आपके लिए। ठीक है, तो एक है सुदर्शन चक्र। हमने अपने हाईएस्ट स्टेट में अपने आप को देखा, तो हाईएस्ट स्टेट में देखने से हमारी हाईएस्ट जो वर्च्यूज हैं वो इमर्ज होती हैं ना। जैसे हमारे को कभी गुस्सा आता है और कभी हम शांत होते हैं। हमारा प्रोसेस क्या है? वो गुस्से को हमने याद नहीं करना, हमने शांति को याद करना है। शांति को याद करते हैं तो शांति इमर्ज रूप में रहती है। इतना ज्यादा याद कर लेते हैं शांति को कि भूल जाता है कि गुस्सा भी कोई चीज थी, है ना। वो वाला वही प्रोसेस है ना। फिर हम ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले। शंख की ध्वनि को कितना पावरफुल माना जाता है ना, कि परमात्मा की जो ज्ञान है उसको शंख ध्वनि हम बोलते हैं। क्योंकि ज्ञान को जब हम अर्जन करते हैं, ज्ञान को जब हम लेते हैं स्वयं में, तो वो हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस करता है। जैसे कहते हैं ना, शंख ध्वनि करो, कोई विघ्न है वो विनाश हो जाएगा। शंख बजाते हैं मंदिरों में, जब आरती होती है उसके बाद, उसके पहले कुछ ऐसा रहता है। तो शंख किस चीज का प्रतीक है? ज्ञान सुनाने का और हमारे अंदर ज्ञान की धारणा करने का। फिर त्रिनेत्री। त्रिनेत्री का मतलब ज्ञान का, कहते हैं ना तीसरा नेत्र खुला। वो क्या कहते हैं? शंकर की आंख खुल गई। शंकर की आंख खुलना मतलब मैं ही वो शंकर हूं, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर। जब मुझे ज्ञान मिलता है, रोशनी मिलती है, तो व्हाट इज डार्कनेस? डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ लाइट। जब ज्ञान नहीं है तो डार्कनेस है। ज्ञान आ गया तो रोशनी आ गई। तीसरा नेत्र पूरी तरह से खुल जाता है। जितना ज्यादा नेत्र खुलता है, मतलब जितना ज्यादा ज्ञान मुझे समझ आता है, उतना ज्यादा मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। फिर त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी मतलब तीनों कालों का ज्ञान। क्या है तीन काल? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो हमारे लिए क्या है तीन काल? पास्ट क्या है? दिन स्टॉप हाँ, पास्ट जो पास्ट हुआ में क्या थी? पास्ट में। अच्छा, मैं क्या थी पास्ट में, बताओ। देवी देवता। देवी देवता। और अभी क्या हूँ? ब्राह्मण। संगम योगी ब्राह्मण। और कल क्या बनना है? देवी देवता। ठीक है ना। दीदी से पहले हमको फरिश्ता बनना है। हाँ जी, ब्राह्मण से बाद हमको फरिश्ता बनना है ना। ब्राह्मण के बाद फरिश्ता बनना है, राइट। फरिश्ता माना
जब मैंने सारे गुणों को धारण कर लिया वो फरिश्ता, और वो धारण मैं करती हूँ अभी, तो अभी मैं फरिश्ता बनती हूँ। और जब मेरे अंदर गुण धारण हो गए तो मैंने एग्जाम पास कर लिया सतयुग में जाने के लिए, फिर मैं वो गोल्डन एज में पहुंच जाती हूँ। पहले गोल्डन एज यहाँ अंदर बनानी है, यहाँ बन गई तो वहां तो पहुंच ही जाएंगे, ठीक है ना। और एक और मीनिंग जो सुदर्शन चक्र का मैं लेना चाहती हूँ। सुदर्शन चक्र, एक तो हमने देखा अपने पांचों स्वरूपों को, और एक है सुदर्शन, मीन्स व्हाट? स्वयं का अपने दर्शन, स्वयं की अपने ये राज्य स्वयं सुदर्शन सुदर्शन और मीन्स अच्छी सदर्शन चीजों अलग को है ना देख। दीदी? दीदी अच्छी सच्चाई का, चीजें सच्चाई का दर्शन। हाँ। सो इज, हाँ, सु अच्छी इज सुंदर। सो पॉजिटिव means अच्छी सुंदर। चीजें। एक हुआ स्वदर्शन भी है, स्व और इज अपना। हाँ, तो स्व का दर्शन, अपने गुण को अवगुणों को पहचानना। एक है सुदर्शन, सु मीन्स अच्छा देखना, मीन्स गुणग्राही दृष्टि रखना, सबके गुणों को देखना, ना कि अवगुणों को, है ना। वो तो सुदर्शन बोलते हैं, वो स्वदर्शन नहीं बोलते। जो कहते हैं वो सुदर्शन चक्र घुमाया, वो सुदर्शन चक्र बोलते हैं। तो माना सबके गुणों को देख पाना। जब मैं स्व का दर्शन करती हूँ तो वो सुदर्शन इज अ ऑटोमेटिक रिजल्ट। जब गुणों में स्थित हो जाते हैं, शिव बाबा हमको कैसा देखता है? सबसे पहला वर्ड क्या बोलते हैं बाबा हमको मुरली में? मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। मीठे बच्चे, वो कभी नहीं कहता खट्टे बच्चे, सीखी लगे बच्चे। कभी नहीं कहता कड़वे बच्चे। कितना गुस्सा करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितने वो डर में आ जाते हैं, साथ में बैठा हो फिर भी डर में, कुछ नहीं बोलता। वो क्या कहता है? मीठे बच्चे। और एंड तक मीठे मीठे बच्चे बना देते हैं, और अनेक टाइटल्स देकर हमारे को पहले तो सजाता है, अच्छे से श्रृंगार करके, तैयार करके, जैसे माँ बच्चे को स्कूल भेजती है ना, सजा सजू कर भेजती है, फिर स्कूल से वापस आता है तो गंदा फंदा हो जाता है, फिर उसको साफ करती है। तो वो भी हमारे को रोज धुलाई सुलाई करके हमारे को श्रेष्ठ बनाकर फिर दिन को कहता है, दिन जाओ अब अपने दिनचर्या करो, और रात को बताना कैसे रहेगा ना। तो ये तो स्वदर्शन, शंखध्वनि, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी। फिर बोला बाबा ने, ये देवताओं को जो अलंकार देते हैं ये सब हमारे हैं। और जब हम कहते हैं हमारे अलंकार है, दुनिया वालों को बोलोगे वो क्या कहते हैं? अच्छा तुम देवी देवता बन गए, अब तुम्हारे पैरों को हाथ लगाएं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। माना हम तो पैरों को हाथ लगाने की में बिलीव ही नहीं करते। क्यों? मैं तो ज्योति बिंदु, बाबा ज्योति बिंदु, हमारे यहाँ इसीलिए नो पैरों को हाथ लगाने, ताकि हमें ये याद रहे कि मैं तो ज्योति बिंदु सितारा, और दूसरा भी ज्योति बिंदु सितारा, इक्वल। ऊंचा नीचा यहाँ पर हम कोई नहीं है, वी आर ऑल द सेम, है ना। फिर बाबा ने बोला, तुम कहते हो बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं ये शंख ध्वनि, इससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं, इसको ही मुरली कहा जाता है, काठ की मुरली नहीं है ना। ये बहुत गुह्य और रमणीक बातें हैं। तो गुह्य भी है और रमणीक भी है। पहले काठ की मुरली। काठ की मुरली भी क्या है? मुरली बताओ कैसी होती है काठ की मुरली? काठ की मुरली के डिस्क्रिप्शन बताओ, उसको हम इससे जोड़ेंगे, बाबा के ज्ञान से जोड़ेंगे ना। काठ की मुरली, उसमें होल्स होते हैं थ्रू विच एयर फ्लोज एंड गिव्स अ मैजिकल ट्यून, है ना, और उसकी मधुरता, ध्वनि, वाइब्रेशन से ना उसकी ध्वनि निकलती है, स्वीट साउंड। और वो मुरली जो है वो लाइट होती है, हेवी नहीं होती है, और उसको बांस की बनी होती है वो ना, बांस की बनी होती है, बहुत हल्का होता है वो, हल्का होता है। और जो बजाने वाले की स्किल है, सब तो नहीं बजा सकते, कौन बजाएगा? जिसको आता हो वो बजाना, है ना। तो ये वाली मुरली जो है किसको उसको आती? ज्ञान होगा वही बजा सकता है। तो दीदी ज्ञान दीदी जैसे ये मुरली आप जो मुरली होती है, सुना रहे हैं, जैसे आप सुना रहे हैं, बाबा का मुख, आपका मुख है, और बाबा के थ्रू आप बाबा की मुरली आप सुना रहे हैं, तो ये भी एक शंख ध्वनि, इसको भी हम शंख ध्वनि कहेंगे। करवाने वाला शिव बाबा है। शिव बाबा,
बाबा आया और बाबा ने बोला इसको आप ऐसे सुनाओगे। दीदी काठ की मुर्गी जो है ना वो फ्लोट करती है, कभी डूबती नहीं। अच्छा Light है ना? देखो कितना अच्छा पॉइंट है, डूबती नहीं। जो मुरली की धुन के साथ चलेगा वो डूबेगा नहीं। ओके, बाबा क्या बोलता है? सच नाव हाँ, सत्यता की नाव हिलेगी डुलेगी डूबेगी कभी डूबती नहीं है। और झूठ की नाव पहले बिल्कुल फास्ट स्पीड से जाएगी, जैसे स्पीड बोट होती है, फिर हिलती डुलती है। क्रैश, है ना। तो ये है मुरली, और मुरली की धुन कैसी होती है? मीठी। और जिसको कहते हैं गोपिकाएं उसको सुनकर दीवानी हो जाती है ना। उद्धव और गोपिकाओं की कहानी, उद्धव क्या था? ज्ञानी था, उसको अपने ज्ञान का पर घमंड था। वो घमंड से क्या था? प्रेम की भावना नहीं थी। तो ज्ञान भी चाहिए और साथ में प्रेम भी चाहिए। तो गोपिकाओं ने उसको क्या बोला? तू क्या जाने प्यार की भाषा, तू क्या जाने प्यार क्या होता है। वो उनको ज्ञान सुना रहा है। और ये कृष्ण जो है दिखाते जो है कि भगवान गोपिकाओं के साथ डांस करते हैं। क्यों करता है? हर एक को लगता है मेरे साथ डांस कर रहा है। हम सबको एक एक को लगता है ना बाबा मेरे को मिलता है, सुबह मुझे मिलता है। मुझे अनुभव हुआ कि बाबा की लाइट की कैनोपी में मैं हूं। हम सबको अनुभव हुआ, वो सबको अनुभव कराता है। किस हिसाब से? मेरी भावना के हिसाब से। तो भावना विदाउट प्यार, जो मेडिटेशन भी है वो नीरस है, वो उद्धव के ज्ञान के समान है। ज्ञान प्लस लव दोनों चाहिए। ज्ञान से अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मिल गई देन लव, देन ओनली लव। पर ज्ञान युक्त लव, मोह वाला प्यार नहीं। मोह को हम कहते हैं प्यार, वो एक्चुअली मोह में सेल्फिशनेस होती है, क्योंकि अटैचमेंट है। तू मेरे पास ही रहेगा, पोजेसिवनेस आती है, और तू किसी के पास ना जाए, मेरे को ज्यादा प्यार करे। ये सारी चीजें आत्मा का गुण नहीं है। आत्मा का गुण है जाओ, फ्रीडम दो, तुमने जहां जाना है जाओ। बाबा कैसे हमें बोलता है? तुम्हें तो ज्ञान सुना दिया, जाओ जहां जाना है जाओ। उसको पता है वापस उसके पास ही आना है, क्योंकि जो वो देता है और कोई हमें दे भी नहीं सकता। फिर बाबा ने बोला ये गुह्य और रमणीक बातें। गुह्य का मतलब डीप, डीप मतलब सोचो समझो। सोचो समझो, उसको अनुभव करना है, बोलने से नहीं पूरी हो सकती। जो इतनी सटल ये बातें हैं that we have to feel them. We till we feel them we cannot experience. And एक बारी वो experience हो जाता है then no one can take it away from you. है ना। एक बारी जैसे हम सब ने अपने आप को बाबा की लाइट के कैप्सूल में फील किया, है ना। अब जिसने वो एक्सपीरियंस जैसा किया, सबका एक्सपीरियंस का लेवल भी अलग होगा। सबको अच्छा लगा, पर कैसे अच्छा लगा सबका अपना। पर क्या आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो? नो, पूरी तरह नहीं डिस्क्राइब कर सकते। बोल सकते हो अच्छा लगा, प्रोटेक्शन की फीलिंग हुई, मुझे वैसा लगा, सारी चीजें आप बोल दोगे, फिर भी उसमें टोटलिटी नहीं आती। तो बाबा जो बात बताता है मुरली के अंदर, ये श्रेष्ठता है कि वो चीज गहराई से हर एक को अलग तरीके से टच करती है, हर एक को अलग अनुभव होता है, और हर एक का अलग अनुभव यूनिक भी है, स्पेशल भी है। और उसको वही चाहिए, जिसको जो चाहिए वो मिलता। फिर रमणीक, रमणीक का मतलब क्या है? इट्स नॉट बोरिंग, इट्स इंटरेस्टिंग। बाबा कितनी स्टोरीज भी सुनाते हैं, अलग अलग शब्द यूज करते हैं। क्या बोला? आज ज्ञान की रिमझिम बोला, कैसी फील आती है ना। बाबा के एक एक शब्द, बाबा तो शब्दों का एक्सपर्ट है ना, तो कैसे कैसे शब्द को यूज करके हमारे को उसके अंदर ले जाता है, उसकी लहर में ले जाता है। तो गुह्य एंड रमणी की। तो फिर बाबा ने क्या बोला? गीत कल का भी यही गीत था ना, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। तो क्या बोला दीदी ने? कौन भूलेगा दुनिया को? कौन भूल सकता है?
कौन भूल सकता है? पुरानी दुनिया को कब भूलते हैं? जब जब बाबा की बातों का रस आता है तो पुरानी दुनिया बोलती है। इस समय जो बैठे हैं सब भूले हुए हैं ना पुरानी दुनिया, क्योंकि यहाँ का रस आ रहा है। जितना ज्यादा मुझे ज्ञान समझ आता जाएगा उतना ज्यादा पुरानी दुनिया की बातें मुझे दुख देना बंद करेंगी। हमने पुरानी दुनिया के अंदर सिर्फ लिप्त नहीं होना, पर उस दुनिया में रहकर सारों को सब कुछ देकर सारों को सैटिस्फाई करके क्या करना है? फिर भी अनइन्वॉल्व रहना, क्योंकि हम उस एक से जुड़े हैं। ये पॉसिबल है तब है जब उस एक से जुड़े हैं, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं। तो ये है, यही बाहर है। जैसे कहते हैं ना मौसम है, अभी आम का मौसम है, अभी सेब का मौसम है। मौसमी फल जो खाते हैं वही हेल्दी होता है। तो अभी कौन सा मौसम है? पुरानी दुनिया को भूलना और नई दुनिया की तरफ जाने के लिए अपनी तैयारी करना। तो तैयारी करना मतलब जो बाबा ने बोला, गुणवान फूल बनना और हर्षित रहना। गुणों से संपन्न हो गए और हर्षित ना रहो, ये हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। अच्छा, अब आप बताओ, आप सबने कोई क्वेश्चन मुरली से पूछना है? नहीं तो मुरली की कोई बात शेयर करो। दीदी ये जो था आज, पावन दुनिया में नंबरवार मर्तबे हैं, इसका मतलब क्या है? और इसी तरह से उसी तरह पतित दुनिया में भी सब नंबरवार है। पतित दुनिया में सब नंबरवार है, ये मतलब दोनों बातें मुझे थोड़ा सा क्लियर करना। दो तरीके से देखो, पतित दुनिया लौकिक दुनिया है। हाँ, यहाँ पे भी पोजीशन है ना, कोई प्राइम मिनिस्टर है ना, और कोई दास है, कोई सर्वेंट का रोल प्ले कर रहा है ना, कोई सड़क पे मर रहा है, कोई सड़क पे रह रहा है, दुखी है, खाना नहीं मिलता, कोई बहुत अमीर है। सबकी अलग अलग पोजीशंस है ना। और जो पावन दुनिया मतलब सतयुगी दुनिया, वहां पे भी पोजीशन है। कोई महाराजा महारानी है, कोई दास दासी है, कोई दास दासी की भी दास दासी है। बाबा ने तो आज चंडाल भी बोल दिया, मतलब जो शमशान घाट में जो शरीर जिन्होंने छोड़ा उनकी बॉडीज का रास क्रियाक्रम करते हैं। तो मतलब ये सब मर्तबे अलग अलग हैं, और ये मिलते हमको कैसे हैं? अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ गुण, वर्च्यूज दैट आई इम्बाइब इन माई सेल्फ। मैं जितना अपने आप को वर्च्यूअस बनाती हूँ उतनी मेरी ऊंची पोजीशन बनती है, जितना कम वर्च्यूअस उतनी नीची पोजीशन। तो जो राधा और कृष्ण की बात करी है इन्होंने कि उनको डायनेस्टी नहीं मिली, ठीक है ना, कि उनको हमने डायनेस्टी, क्योंकि वो प्रिंस और प्रिंसेस है। स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने तभी राज, मतलब उनको डायनेस्टी मिली। सो दिस इज इन द नेक्स्ट युग, और क्या मतलब है कि सिर्फ दोनों में? नो, आई टेल यू। सो कृष्ण जो है, क्योंकि वो बच्चा है, जब वो उसका स्वयंवर होता है तो उसका नाम पड़ जाता है नारायण, है ना। तो डायनेस्टी तो राजा और रानी के नाम से चलती है ना, डायनेस्टी तो बचपन के नाम से नहीं चलती है। जैसे भी से हेनरी द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, वो है ना। तो उसी तरह से लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, 8 चलती हैं राजाएं, वो है सूर्यवंशी। दूसरी बात जो बाबा ने बोली, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। चंद्रवंशी और सूर्यवंशी साथ साथ नहीं होते, पहले सूर्यवंशी है, जब थोड़ी सी लेवल कम होती है तो वो चंद्रवंशी बन जाते हैं। तो बाबा सब कुछ सूर्यवंशी ही बनाते हैं, चंद्रवंशी हम ऑटोमेटिक बन जाते हैं, ठीक है ना। हमारी जो लेवल थोड़ा नीचे हो जाता है फिर चंद्रवंशी में आ जाते हैं, ये मतलब। और कोई बात, किसी ने कोई शेयरिंग करनी है? बाबा ने कहा कि बेहद की बहार का मौसम है, तुम पर ज्ञान की बरसात होती है, सूखे कांटे से तुम फूल बन जाते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम एक चैतन्य झाड़ हो। चैतन्य झाड़ हो। देखो, एक तो है ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी ना, ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी में हम सब आत्माएं हैं, कोई तो ट्रंक में है, कोई पत्ते हैं ना, कोई ब्रांच में कहाँ है, कोई कहाँ है।
राइट। और हम चैतन्य झाड़ हैं, तो मैं आत्मा भी, मेरे अंदर भी सारा कुछ है ना। मैं कब आई सतयुग में, तो तब कैसी, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में, ऐसे करके फिर कलयुग में, और फिर अब ब्राह्मण। तो मैं भी तो चैतन्य झाड़ हूं ना, बिकॉज सोल इज द थिंग दैट इज अलाइव, जो शरीर को भी अलाइव करता है। देखो, एक शरीर है, जब वो आत्मा शरीर को छोड़ जाती है, तो उसके ऑर्गन्स कुछ समय होता है स्टिपुलेटेड, जिसके अंदर ही उसके ऑर्गन्स को निकाल के दूसरे शरीर में डाल सकते हैं। और वो आंख जो निकाली, जैसे एक डेड बॉडी से आंख निकाली, जो डेड बॉडी वाली आंख देख नहीं सकती, और जिस शरीर में आत्मा है उसको आंख नहीं है, उसके अंदर डाली तो वही आंख फिर देखना शुरू करती है। तो ये प्रूव करता है कि देखने का काम आंख नहीं करती, आत्मा करती है। आत्मा होगी तो वो आंख देखेगी, नहीं तो वो नहीं देख सकती। ये कितनी ये बाबा ही हमको बताते हैं मुरलियों में, कितनी एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग पावरफुल है, राइट। हमारे ज्ञान चक्षु खत्म हो गए हैं, उसी के लिए बाबा आए हैं, वही देने के लिए हमें बाबा ज्ञान ने चक्षु देने आए हैं, ज्ञान बिल्कुल। चक्षु। और जब वो चक्षु खुल जाता है तो सारी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हो जाता है। और जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज आत्मा। yes, the only source of energy in the body. Not. The main source तो बाबा है। हाँ, फिर वो जो 3 शब्द हैं, जितना हो सके ज्ञान में बड़ा हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि रहना। कल विशाल बुद्धि को हमने काफी डिटेल में लिया था। विशाल बुद्धि अर्थात एक्सेप्टिंग, इंक्लूसिव, है ना। विशाल बुद्धि अर्थात बेहद, सदा, ये सब हमने देखा था। तो अब देखें गंभीर का मतलब क्या है। व्हाट इज गंभीर? गंभीर एक्चुअली मीन्स सीरियसनेस। हाँ, दैट्स इट। हाँ, तो यहाँ पे गंभीर किस चीज को कहेंगे? मतलब सोच विचार मनन चिंतन करना। इन अ वेरी सीरियस वे, सब चीजों से ध्यान हटा के उसका चिंतन करो। मतलब when I am serious about transforming myself, है ना। गंभीर रहना मतलब मैं अटेंटिव हूं कि मुझे अपने आप को बदलना है, और मुझे याद है कि मुझे क्यों बदलना है, तो मैं गंभीर रहूंगी। नहीं तो उल्टी सीधी बातों में मैं कहीं ना कहीं पड़ जाऊंगी। जितना ज्यादा गंभीर मीन्स उतना ज्यादा अटेंटिव टुवर्ड्स माय ओन ट्रांसफॉर्मेशन। दीदी, जैसे स्टूडेंट होता है तो वो अपनी पढ़ाई के लिए गंभीर होता है, मतलब वो तो उस तरह से, मतलब फोकस। फोकस दीदी, Right. फोकस। गंभीरता मीन्स फोकस। फोकस, अटेंशन, एकाग्रता। एकाग्रता, बिल्कुल सेम इंग्लिश हिंदी में वर्ड्स हो गए ना। तो दीदी, हमारे को, हाँ जी, धारणा के लिए बाबा ने आज कहा मुरली में, धारणा तभी होती है जब गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए फिर दूसरा कोर्स भी उठाते हैं, मतलब और इधर उधर की चीजों में चले जाते हैं। यहाँ तो सिर्फ पवित्रता की बात है। बाप और वर्षे को याद करना है। शेरनी का दूध सिर्फ सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, इसलिए बिना पवित्रता के बिगड़ उसके बिना धारणा हो नहीं सकती। तो जब तक प्योरिटी नहीं है तो तब तक कुछ भी हो नहीं सकता। प्योरिटी मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों में। हाँ, एक बार थोड़ा गंभीर को समझ लें। जब मैं गंभीर हूं, इसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई जोक को समझती नहीं, या मेरे को जोक समझ नहीं आ रहे, मैं उसके अंदर पढ़ती नहीं। गंभीर डजंट मीन मैं रमणीक नहीं हूं। रमणीक एंड गंभीर दोनों, नहीं तो बोरिंग होगा। जैसे मेडिटेशन को अगर हम सिर्फ बना ले, मैं ज्योति बिंदु, महाज्योति, मैंने उसको टच किया, मैं नीचे आई, जब तक उसमें प्रेम का पार्ट नहीं है, रमणीक नहीं होगा। तो गंभीरता के साथ रमणीकता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
फिर एक और शब्द बाबा ने बोला, हर्षित मुख, बड़ा हर्षित मुख। हर्षित मुख कब रहते हैं हम? हैप्पी कब रहते अंदर से खुश होते दीदी, हैं? अंदर से खुश कब होते हैं? जब हम अपने गुणों में जो अपने पूरे सातों गुणों में, we are When you're conscious of light, our yeah, light and fulfilled. तो 3 बातें, हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि। विशाल बुद्धि होंगे तो हर्षित मुख होंगे और गंभीर भी होंगे। दे ऑल गो हैंड इन हैंड। माना अब गुणों को की धारणा हमारे में पक्की हो, है ना? ये और जो इन्होंने बोला ना, शेरनी का दूध जो है सोने के सोने के बर्तन बर्तन, में। तो मेरी बुद्धि सोने का बर्तन मीन्स बुद्धि में ज्ञान के अलावा कुछ ना हो। और बातों से जब मैं उनको जितना व्यर्थ को डिलीट करती जाऊंगी तभी टिकेगा। व्यर्थ होगा तो उसके साथ ज्ञान नहीं टिकेगा, ज्ञान होगा तो उसके साथ व्यर्थ नहीं टिकेगा। दीदी वो आत्मिक सफलता जब होती है तो वो वाली में हर्षित रहना होता है, नहीं तो जो फिजिकल अचीवमेंट्स हैं उससे अटैच नहीं रहना। बिल्कुल, फिजिकल में खुश हो, क्यों नहीं होना हो। सक्सेस मिलती है किसी चीज में, वेरी गुड, यू आर हैप्पी, पर लाइक यू सेड अटैच नहीं होना, है ना? कि आज मिल गई कल ना मिली तो मैं दुखी हो जाऊं, वो नहीं होना चाहिए। जो आज वरदान में भी वही बात है मंजू बहन जो आप बोल रहे हो। धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्ट मोह ट्रस्टी का। जब हम धन कमाएं, जरूर कमाएं, संबंधों को निभाएं, जरूर निभाएं, पर उसमें आज इतना कल उतना। आज इस संबंध में मुझे इतना सुख मिला, इतना मैं मिल पाई, इतना मैं टाइम स्पेंड कर पाई किसी के साथ, कल मेरे को वो नहीं मिल रहा तो दुखी नहीं होना। धन आज मेरे पास करोड़ों है, कल लाखों है और फिर हजारों में आ जाता है तो दुखी नहीं होना। मीन्स ऊपर नीचे योयो की तरह तो सारा दुनिया चलेगी ही अभी अंत के समय में। हम हमारे को हर स्थिति में उसके साथ अटैच नहीं, नष्टो मोहा ट्रस्टी। जब ट्रस्टीपन का भाव होगा तब ये कर पाएंगे कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ दिया हुआ परमात्मा का। हम इस काम को तभी कर पाएंगे, ठीक है ना? तो नष्टो मोहा बनना हमारा लास्ट पेपर है, सेकंड का पेपर, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। मतलब लास्ट में जो मेरी स्मृति होगी, मैं आत्मा परमात्मा को याद कर रही हूँ, तब मैं नष्टो मोहा हो पाऊंगी, नहीं तो किसी ना किसी चीज में लिप्त हो जाऊंगी। यही मेरा एंड का पेपर होगा, जो सीन मेरे सामने होगा। तो हमारे को उसकी प्रैक्टिस अभी करनी है, हमेशा उससे जुड़े रहेंगे तो वो मैं उस चीज को इजीली अचीव कर, ठीक है? ऐसे तो मुरली में बहुत सी बातें होती हैं कि जब बाबा का बर्थ प्लेस भारत है तो वो ज्ञान की वर्षा भी भारत में ही करते हैं। भारत में ही करते हैं, बिल्कुल। बर्थ प्लेस भारत है तो ज्ञान की वर्षा भारत में, क्योंकि बाबा का आना तो भारत में होता है और कहीं पे होता ही नहीं। इसीलिए इसको सबसे अलौकिक और स्पिरिचुअल प्लेस बोला जाता है। आज तक दुनिया में माना जाता है इंडिया इज प्लेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। चलिए योग करें। किसी ने कुछ कहना है या पूछना है? दीदी आज का स्लोगन भी है ना, रहम दिल से कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। रेनू बहन वो थोड़ा पहले ले लिया था ना। अच्छा मैं मे बी आई एम हाँ, थोड़ा आपने सुना होगा पर रियलाइज नहीं किया होगा कि ये स्लोगन है। कई बार वो साउंड ठीक नहीं आती ना, तो शायद ऐसे हुआ हो। हाँ, धीरेन भाई कुछ कह रहे हैं? ओम शांति। अच्छा। 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 कि वहां से आया। बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए योग करें। तो अब हम जब योग करेंगे एक पॉइंट को लेकर उसका चिंतन करेंगे, परम धाम जाएंगे और उसको पक्का करेंगे, फिर हम सूक्ष्म वतन पहुंचेंगे। ठीक है, सूक्ष्म वतन में जो हमने प्राप्त किया वहां से पूरी सृष्टि पर हम उसका दान देंगे। सब कंफर्टेबल और अलर्ट होकर बैठेंगे, शरीर बिल्कुल स्थिर कर देंगे। और स्वयं को अनुभव करेंगे, माथे के बीच में चमकता सितारा। सारा फोकस अपने आप के ऊपर रखेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा, जगमगाता सितारा। निरंतर हर्षित मुख रहने वाला, विशाल बुद्धि संपन्न, मैं आत्मा हूं। विशाल बुद्धि अर्थात जो भी जैसा भी है उसको वैसे ही मैं एक्सेप्ट करूं। विशाल बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि, विश्व कल्याण की बुद्धि, विश्व कल्याण की वृद्धि, कि सभी का भला हो और सभी सुखी हो। विशाल बुद्धि उस एक के रंग में रंग कर बेहद की दृष्टि वृद्धि वाली बुद्धि, जैसा वो वैसी मैं। जैसे वो देखे विश्व की हर आत्मा को, वैसे ही मैं भी देखूं। सब है अपनी, विशाल बुद्धि सबके लिए अपनापन। इस अपनेपन को फील करें कि विश्व की हर आत्मा हमारी अपनी भाई। फील करें जैसे आप ग्लोब के ऊपर बैठे हैं। और विश्व की हर आत्मा को आप इस दृष्टि वृत्ति से देख रहे हैं कि सब अपने और सब सुखी हो।
परमात्मा के लाइट परम धाम से मुझ पर और मुझसे सृष्टि की हर आत्मा पर अभी फील करें, मैं आत्मा उड़कर जाती हूँ परम धाम। परम धाम में अपने बाबा के पास महाज्योति महाज्योति की किरणों में समा जाए। केवल एक बाबा और मैं। स्वयं को भरपूर करते चले। बाबा के लाइट और माइट से बाबा के साथ से मेरी लाइट का प्रकाश और बढ़ता जा रहा है। और अब मैं पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म पतन में। पावरफुल वाइट लाइट और मैं अपना सूक्ष्म शरीर धारण करती हूँ। मेरा संपूर्ण एंजेलिक फॉर्म और सामने ब्रह्मा बाबा बाहें पसारे खड़े। उनके माथे के बीच शिव बाबा चमक रहे। बाबा ने मुझे इशारे से बुलाया और अपने पास बैठने को कहा। तो बैठ जाए बाबा के पास। बाबा का हाथ मेरे सिर पर और अब हम दोनों नीचे के ग्लोब को देख रहे हैं। हमारे नैनों से भ्रिकुटी से पावरफुल लाइट निकलकर विश्व की हर आत्मा तक पहुंच रही।
सबको सुख दे रही है। और अब यहाँ से मैं फरिश्ता वापस नीचे अपने स्थूल शरीर से मर्ज हो जाता हूँ। और ऐसे श्रेष्ठ मनसा कार्य कर मैं आत्मा हर्षित अनुभव कर रही हूँ। गुणों में स्थित होकर विशाल बुद्धिपन सबको सकाश देकर मैं आत्मा हर्षित और मेरा चेहरा भी हर्षित। ऐसी स्थिति और वृद्धि हम सारा दिन बनाए रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। शांति। शांति दीदी।